हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता ठाकुर। वेलकम यू ऑल। मेरी पिछली वीडियो नीड ऑफ क्लोथिंग पर थी। मेरी आज की वीडियो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लोथिंग पर है। सबसे पहले फैक्टर है प्रोटेक्शन। कपड़ा पहनना हमारी फिजिकल नीड है और कपड़े हमें धूल मिट्टी, तापमान, कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों से बचाते हैं। एस्किमोस अधिक ठंड से बचने के लिए कपड़ों की ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। यूरोपियन लोग भी ठंड से बचने के लिए फर के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सहारा और सऊदी अरेबिया जो कि गर्म देश है, वहाँ पर भी गर्मी से बचने के लिए कपड़ों की अधिक लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वे लोग अपने सिर और मुंह को भी कॉटन के कपड़े से ढकते हैं ताकि वह गर्मी से बच सके और अपने शरीर के तापमान को स्थिर रख सके। जापान और कनाडा में भी ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो वहाँ के वातावरण के अनुसार होते हैं। किर्गिस्तान और तुर्किस्तान के चरवाहे सेंट्रल एशियन सर्दी से बचने के लिए बकरी के चमड़े से बने वस्त्र पहनते हैं और चमड़े के बने वस्त्र खासकर जनजातियों द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें जानवर को मारने, उनका चमड़ा खींचने, पीटने तथा साफ करने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके अगला फैक्टर जो आता है वे है रिचुअल्स। आदि मानव सोचता था कि कुछ पोशाकें ऐसी भी हैं जो हमें बुरी नज़र से बचाती हैं। जानवरों के कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे दांत, पंजा, खुर, पंख इत्यादि अपने पास रखने से मनुष्य की ताकत बढ़ती थी। शेर की पूंछ और शेर का पंजा बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। पुरानी औरतें भी बांझपन से बचने के लिए काउरी शेल्स, जिसे देहात में कोडी भी कहा जाता है, का इस्तेमाल करती थी। वह काउरी शेल्स से बने कपड़े या एक्सेसरीज का प्रयोग करती थी। आज के ज़माने में भी लोग बुरी नज़र से बचने के लिए बहुत सारी रिंग्स और पेंडेंट और ताबीज़ पहनते हैं। इसके अतिरिक्त पंडित लोग धोती, मुस्लिम लोग बुर्का और सिख लोग टर्बन का इस्तेमाल करते हैं। अगला फैक्टर एडोरमेंट है कि हम कपड़ों के द्वारा सुंदरता कैसे बढ़ा सकते हैं। शुरू से ही मनुष्य जो है वो सामाजिक स्तर, धन, आयु, व्यवसाय के अनुसार कपड़े पहनता आया है, लेकिन ये पोशाक जो है हमारी सुंदरता बढ़ाने का कार्य भी करती है। धीरे धीरे मानव ने कपड़ा बनाना सीखा, उसे रंगना और प्रिंट करना भी सीख लिया। मेडिवल टाइम्स में जो पुरुष थे वो पाउलिन जूता पहनते थे, जो जूता जो है वो साधारण लोगों के लिए 6 इंच, जेंटलमैन के लिए 12 इंच और धनी लोगों के लिए 24 इंच का था। 18वीं शताब्दी के जो पुरुष थे वह टाइट ब्रीचेस, जो एक तंग पैंट होती थी, उसका इस्तेमाल करते थे, जिसे पहनने के बाद वे सुविधाजनक बैठ भी नहीं पाते थे। जबकि 18वीं शताब्दी की महिलाएं पायनीर नामक स्कर्ट पहनती थी, जो कि एक फ्रेम जिसमें डाला जाता था और इससे कूल्हों को और चौड़ा दिखाया जाता था। इस समय अधिक लेयर्स का प्रयोग इस स्कर्ट को बनाने में किया जाता था और साथ में स्त्रियों की मूवमेंट्स के लिए कि वो आसानी से घर में आ जा सके या मूव कर सके, दरवाज़ों का जो आकार है वो बहुत बड़ा रखा जाता था। 19वीं शताब्दी में जो महिलाएं हैं वो विक्टोरियन कॉर्सेट पहनती थीं। जो विक्टोरियन कॉर्सेट थी वो जो है वो रिब केज पर दबाव डालती थी। ये तो कपड़ों की सहायता से सुंदरता बढ़ाना हुआ। इसके अलावा बॉडी के पार्ट्स को मॉडिफाई करके भी सुंदरता को बढ़ाया जाता था। सबसे पहले बॉडी मॉडिफिकेशन आती है, जिसमें चाइनीज़ फुट बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। चाइनीज़ फुट बाइंडिंग जो है वो ऐसी प्रथा थी जिसमें चीनी लोग अपनी
लड़कियों के पाँव को बांध देते थे और उसे उसके पैर को कमल का आकार देने की कोशिश करते थे। टाइनी लोटस फुट उस समय शुभ माना जाता था और जिस महिला का फुट कमल के आकार का होता था उसे शुभ माना जाता था और अच्छे स्तर की महिला माना जाता था। इसके अलावा लिप प्लेट्स के जरिए भी लोग अपनी बॉडी को मॉडिफाई करते थे। आज की कई जनजातियां भी लिप प्लेट्स का इस्तेमाल करती हैं, जबकि सूडान देश में की चीपो वुमेन जो है वो अपने लिप्स को रीशेप करने के लिए गोल्ड प्लेट्स का इस्तेमाल करती थी और अपने लिप्स को लंबा करती थी। ये प्लेट्स जो है वो लंबी होती थी और इन प्लेट्स के बिना वह समाज में अपनी जनजाति में अपने आप को नंगा महसूस करती थी। पुडांग आदिवासी जनजाति जो है वो जनजाति भी अपनी लड़कियों की गर्दन में रिंग्स डाल डालकर उसकी गर्दन को और लंबा करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उस जनजाति में लंबी गर्दन वाली महिला को सुंदर और अच्छे स्तर की शुभ माना जाता है। इसके अलावा बॉडी मॉडिफिकेशन के अलावा सैक्रिफिकेशन से भी लोग सुंदरता बढ़ाते थे। सैक्रिफिकेशन एक ऐसी प्रथा है जिसमें बॉडी पर कट लगाकर खास पैटर्न बनाए जाते हैं और जख्म भरने के बाद ये पैटर्न स्किन में अपने आप एक डिज़ाइन सा तैयार कर देते थे। आजकल भी अफ्रीकन जनजातियों में ये प्रथा देखने को मिलती है। बॉडी टैटूइंग के द्वारा भी बॉडी को और खूबसूरत बनाया जाता था। इस प्रथा में शरीर पर रंगों की सहायता से त्वचा को गोद कर उसमें डिज़ाइन डाले जाते थे। आजकल भी बॉडी टैटूइंग का चलन है, फैशन है। बहुत से मॉडर्न गर्ल्स भी अपनी बॉडी पर टैटू बनवाती हैं। प्राचीन ग्रीक या इंडो यूरोपियन लोग भी बॉडी पर टैटू बनवाते थे जो रैंक को इंडिकेट करते थे। कुछ अफ्रीकन सोसाइटीज़ में भी आज भी औरतें और नर अपनी बॉडी पर टैटू बनवाते हैं ताकि वह अन्य जनजातियों से डिफरेंट दिखें। न्यूजीलैंड की मोरिस जनजाति के लोग भी फेस पर टैटू बनवाते हैं। बॉडी टैटूइंग का रिवाज जो है भारतीय जनजातियों में भी देखा गया है। पश्चिमी देशों में भी सेलर्स और बाइकर्स अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं। बॉडी टैटूइंग के अलावा बॉडी पेंटिंग भी एक जरिया है जिससे लोग अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं। शरीर को सुंदर बनाने के लिए बॉडी पेंटिंग का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। सेंट्रल अफ्रीका में कोंगो समूह की लड़कियां अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपने फेस पर कैमवुड पाउडर का इस्तेमाल करती थी। चीन के ऊंचे घराने की स्त्रियां और जापान की गीशा स्त्रियां भी अपने फेस पर चावल व लेड का मेकअप लगाती हैं। रूस का इस्तेमाल गालों और होठों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता था। मॉडर्न टाइम्स में भी लोग कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं। आपने बहुत सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा जिन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी से अपनी सुंदरता को निखारा है। इसके बाद क्लोथिंग जो है वो आइडेंटिफिकेशन सोशल स्टेटस की भी देता है कि इससे सोशल स्टेटस की पहचान होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कपड़े हमारे सामाजिक स्तर को दर्शाते हैं। समाज में नग्नता जो है वो गरीबी का सूचक है। प्री कोलंबियन कल्चर में सबसे पहले कैदियों को स्ट्राइप्ड कॉस्ट्यूम पहनाए गए जो कि उनके कैदी होने को दर्शाते थे। प्राचीन समय से ही राजस्व परिवार के जो लोग हैं वह आम लोगों से अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे, इसलिए उनके लिए खास रंग और खास मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल वे लोग जामुनी या गोल्डन कलर के वस्त्र पहनते थे और साथ में वे वेलवेट या फर का इस्तेमाल करते थे अपनी पोशाकें बनाने के लिए। 17वीं शताब्दी के स्तर में भी पोशाक जो है वो लंबाई के हिसाब से तय की गई ताकि उससे व्यक्तियों के स्तर का ज्ञान हो सके।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैंक के ज़रिए भी हमें क्लोथिंग जो है वो अलग अलग होती थी उस समय। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में भी देखा जाए तो पुलिस की जो यूनिफॉर्म है उस पर लगे स्टार से आप लोग समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति किस रैंक पर होगा, वेदर ही और शी इज कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई या कमिश्नर एट्सेट्रा। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस में मिलिट्री भी शामिल है। नेवी में भी ऐसे ही रैंक से पता चलता है कि वे किस रैंक पर है। क्लोथिंग जो है वो प्रोफेशन का भी इंडिकेशन देते हैं, आइडेंटिफिकेशन देते हैं। डॉक्टर सफ़ेद कोट पहनता है, वकील काला कोट पहनता है और विद्यार्थी अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं जो उनके स्कूल द्वारा निर्धारित होती है। नर्स मैकेनिक की अपनी यूनिफॉर्म होती है। एक जादूगर के कपड़ों से भी ज्ञात हो जाता है कि वह एक जादूगर है। मैं कपड़े जो है वो मैरिटल स्टेटस भी उस समय, आज की दौर में भी मैरिटल स्टेटस दर्शाते हैं। भारतीय स्त्रियां कपड़ों से जो है वो, उनके कपड़ों से पता चल जाता है कि वह मैरिड है या अनमैरिड है। भारतीय स्त्रियां अपने माथे पर लाल रंग का सिंदूर लगाती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं और पाँव में बिछिया पहनती हैं, जिससे उसके मैरिड होने का पता चलता है। जबकि तुर्की लड़कियां जो है, जब वह शादी करना चाहती हैं तो वह अपने सर पे रेशमी रुमाल बांधती हैं जिस पर सिक्के जड़े होते हैं, और जब उनकी मंगनी हो जाती है तो वह सर पर सफ़ेद कपड़ा लपेटती है। जो तुर्की विधवा लड़की है, वह अगर वह चाहती है कि उसे दोबारा शादी करनी है तो वह अपने बालों में काले रंग का स्कार्फ पहनती है। इन चीज़ों से उसके स्टेटस का पता चल जाता था कि वो मैरिड है, एंगेज्ड है या फिर वो शादी के लिए रेडी है या नहीं है। पश्चिमी देश में भी रिंग फिंगर्स में जो है वो बैंड पहनने का रिवाज है, जिसे वेडिंग बैंड कहा जाता है। क्लोथिंग से इंडिविजुअल स्टेटस का भी पता चलता था, व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी पता चलता है, इवन ट्राइबल सोसाइटीज़ में भी पता चल जाता था। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि एक राजा की पोशाकों से पता चल जाता था कि वह राजा है। ऐसे ही कबीलों में भी जो कबीले का मुखिया है उसकी पोशाक जो है वो अन्य सदस्यों से डिफरेंट होती है, जिससे ज्ञात होता है कि वह कबीले का सरदार है। जो ऐसी पोशाक उसे ताकत देती है और उसके स्टेटस का उसे पता एहसास होता है। योद्धा की पोशाक से भी आपको पता चल जाता है कि वह जो है किस तरह के कपड़े पहनता है और उसकी पोशाक जो है उसकी बहादुरी का प्रतीक है। जादूगर की पोशाक अलग तरह की होती है, जिसमें लंबा कोट, लंबा टोप, वाइट शर्ट और लाल रंग का रुमाल, हाथ में छड़ी से पता चल जाता है कि एक जादूगर ही होगा। तो ऐसे फ्रेंड्स, क्लोथिंग जो है डिफरेंट तरह से रोल प्ले करती है। आज की वीडियो में मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लोथिंग करवाया है। आने वाली वीडियो में भी मैं कुछ आगे वाला कवर करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट करके मुझे बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।